भर जाता है वो घाव जो बना हो गहरी गोली से। भर जाता है वो घाव जो बना हो गहरी गोली से। पर वो घाव नहीं भरता जो बनी हो कड़वी बोली से। तो मीठे बोल कहो। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। इसलिए किसी की बुराई ना करें, किसी के सामने या पीछे बुराई कर आप अपने मन को मैला ना करें। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी की चापलूसी करें। यदि आपको किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता है, यदि आपको कोई वैसा व्यक्ति जिसकी बातें आपको पसंद नहीं आती है, जिनका रख रखाव पसंद नहीं आता है, जिनका आचरण आपको पसंद नहीं आता है, तो आप वहां पे चुप रह सकते हैं यदि वो आपको कोई नुकसान नहीं दे रहे हैं तो। लेकिन सुधारने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि सामने वाला के साथ हम प्रेम व्यवहार करें, उनके लिए अच्छा बोलें। क्योंकि होता है ना कभी कभी कि जब हम किसी को सुधारने की कोशिश भी करते हैं और उसमें कड़वी बोलते हैं या उनका शिकायत करते हैं, तो उन्हें हम बदलने के बजाय और भी ज़्यादा उस ओर मोड़ देते हैं, उनको और ज़्यादा एग्रेसिव कर देते हैं, उनको और ज़्यादा वो करने पे मजबूर कर देते हैं जो वो नहीं करना चाहते थे या नहीं करते, वो भी कर डालते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिए कि जो सामने वाला है उसकी यदि हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो बुराई भी ना करें। कभी कभी चुप रहना बहुत बेहतर होता है। इसलिए दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमें हर किसी की बातों को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए और तब जाकर कुछ बोलना चाहिए। लेकिन बोलने से पहले ये भी ज़रूर सोचना चाहिए कि जो हम बोलने जा रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसका रिएक्शन क्या होगा। 2 मिनट के लिए उस चीज़ को आप अपने ऊपर लेकर देखिए कि जो बातें आपको पसंद नहीं हो कि कोई कहे, वो बातें फिर किसी और को कैसे पसंद आएगी। ये तो कंपैरिजन करने की है कि जो बातें मुझे पसंद नहीं आ सकती है वो किसी और को कैसे पसंद आएगी। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम बोलने से पहले 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार बार सोचना चाहिए और सोचें कि जो हम बोलने जा रहे हैं उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी।